वेदर की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है ना, वेदर रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस भी बहुत है भाई। कब साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक का क्या सीन है ना, बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है, बहुत तेज बारिश होने वाली है, बहुत ठंडी पड़ने वाली है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के वेदर हमें देखने को मिलते हैं। वेदर बेसिकली, अगर मैं अभी ऑफिस जैसे आ रही थी है ना, तो मैंने देखा अरे मौसम सही है, धूप भी नहीं निकली है ना, बिल्कुल धूप नहीं पड़ी, तो मैं अम्ब्रेला के बिना आई हूँ, फेस कवर करे बिना आई हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर बाद बाहर निकलूंगी तो तेज धूप मिल जाएगी, फिर शाम को निकली तो बारिश हो सकती है, रात तक घर पहुंची तो बिल्कुल क्लीन वेदर। सो यही होता है वेदर, डे टू डे जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, आर टू आर चेंज होते हैं मौसम में, ठीक है। अब वेदर तो ठीक है, लेकिन वेदर को पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट भी होते होंगे, एलिमेंट्स भी होते होंगे, जिनके थ्रू हमें वेदर पता चलता होगा कि हवा इतनी तेज है ना, ह्यूमिडिटी इतनी है ना, या विंड की स्पीड इतनी है ना, ये सारी चीजें। तो ये सब हमें मिलेगा हमारे इस चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग द वेदर, क्योंकि हम इस चैप्टर में वेदर को समझने वाले हैं। और मैं हूं आपकी फेवरेट टीचर कोमल, आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ, आपको वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10th में। और ओपी स्टाइल में विद इन 15 मिनट्स हम इस चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। और आप लोग को स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है बच्चा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से आपके लिए जो है स्लाइड्स प्रिपेयर की है। अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा, ओके, वेदर एंड इट्स एलिमेंट, फिर सबसे पहले एलिमेंट तो वगैरह तो ठीक है, लेकिन मैम वेदर तो समझे कि वेदर क्या होता है। तो ऑब्वियसली वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर टू अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। वेदर क्या है, एक ऐसा जो है अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, मौसम मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, जो पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर प्लेस का होता है। मतलब जैसे मैं बोलूंगी ना कि यार वेदर आज बहुत ही सनी वेदर है, आज का रेनी वेदर है ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर्टिकुलर स्टेट में जो मौसम होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसे बोलते हैं वेदर, ठीक है। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्स क्या है वेदर के, मतलब कौन से एलिमेंट्स के थ्रू हम वेदर को पता लगा सकते हैं, तो मतलब हमारे एलिमेंट्स है टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, चलो दूसरा कलर लेते हैं, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज, ये बताता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितना गर्म है या वो कितना ठंडा है। मतलब जैसे बोलूंगी ना यार हमारा जो टेम्परेचर है कितना कम है यानी ठंडी है, टेम्परेचर बढ़ गया यानी गर्मी है ना, तो कितना कोल्ड और कितना हॉट हमारा एटमॉस्फेयर है उसे बोलते हैं टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। वाटर का कोई भी फॉर्म, अब वाटर रेन के फॉर्म में गिरे, चाहे स्नो के फॉर्म में गिरे, मतलब बर्फबारी हो, चाहे ओले वगैरह गिर जाए, है ना, जो आसमान से गिरता है उसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। मतलब वाटर का अर्थ पे गिरना, अब वो चाहे लिक्विड रेन के फॉर्म में गिरे, चाहे ओले के फॉर्म में बरसे, चाहे स्नो के फॉर्म में गिरे, उसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, स्लीट और हेल दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है हमारे अर्थ के ऊपर, द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस, हवा का जो दबाव है ना हमारे अर्थ सरफेस पर, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड होता है जब हवा मूव करती है, हम बोलते ना हवा चल रही है तो मूव ही तो कर रही है, यही तो होती है हवा चल रही है, हवा चलती हुई जाती है, उड़ाते हुए ले जाती है, हवा मूव कर रही है, यानी इसमें हवा की स्पीड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हवा का डायरेक्शन भी, कि भाई हवा उत्तर की तरफ चल रही है, हवा दक्षिण की तरफ चल रही है, हवा की स्पीड कम है ज्यादा है, ऑब्वियसली हवा इसे बोलते हैं ना विंड का मूवमेंट। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, है ना, वाटर वेपर जो भाप है ना, या भाप तो क्या बोलेंगे, जो ड्रॉपलेट्स वाटर की जो हम हवा में फील करते हैं, मतलब चिपचिपाहट होती है ना, उमस जिसे बोलते हैं। मतलब आप कपड़े भी सुखाओगे तो कपड़े सूखेंगे नहीं ढंग से, बहुत टाइम लगा देंगे, है ना, आपको लगेगा आपकी बॉडी में स्वेटिंग सी, चिपचिपाहट सी है, ना ठंडी लग रही ना गर्मी, एक अजीब सा चिपचिपाहट। तो क्यों होता है ऐसा, हवा में क्या होता है, हमारी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, जिसे उमस बोलते हैं। तो ये हमारे 5 एलिमेंट है वेदर के, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर की बात करें, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो हमें क्या जानना है, वेदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब किन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम इन वेदर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जैसे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को किससे पता लगाएंगे, थर्मोमीटर की हेल्प से। सम सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब आसपास का सराउंडिंग टेम्परेचर मेजर करते हैं कि भाई कम है ज्यादा है जो भी है। एंड अदर्स रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, और अदर थर्मोमीटर रिकॉर्ड करते कि भाई सबसे कम तापमान आज के दिन का क्या रहा है, सबसे हाईएस्ट तापमान क्या रहा है दिन का, तो कुछ थर्मोमीटर ये मेजर करते हैं, कुछ थर्मोमीटर आसपास के जो है एनवायरमेंट को मेजर करते हैं, उनका टेम्परेचर कितना है। हाउएवर मोर एंड मोर डिजिटल थर्मोमीटर्स आर प्रेफर्ड एज दे आर मोर प्रिसाइज एंड कैन रिकॉर्ड मोर डेटा। लेकिन अगर हम बात करें, आजकल वर्ल्ड डिजिटल हो गया, हर चीज में तो हम डिजिटल हो गए, ठीक है, तो थर्मोमीटर बोलेगा भाई मुझे भी डिजिटल करो, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर प्रिसाइज डेटा बताऊंगा और ज्यादा से ज्यादा डेटा रिकॉर्ड करूंगा, तो भाई डिजिटल लाओ।
Precipitation, the amount of rainfall is measured with the help of an instrument called a rain gauge. Precipitation क्या होता है? बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो एक रेन गॉज होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि भाई इतनी मिलीमीटर या इतनी बारिश हुई है ना, जैसे रेन गॉज है फॉर एग्जांपल। अब बारिश मतलब बारिश का पानी इस पर गिरता रहा और ये इतना फिल हो गया, तो मैं बोलूंगी भैया हाँ इतना पानी हमारा, इतनी बारिश हमारी गिरी है, ठीक है, तो हमें क्योंकि वाटर लेवल इतना हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं भाई इतने मिलीमीटर आज हमारे जो है इस जगह पे प्लेस पे बारिश हुई, ठीक है। तो रेन गॉज क्या करता है, वो अमाउंट की कितनी रेनफॉल हुई उसको मेजर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कि कितना हवा का दबाव रहा है, बैरोमीटर के थ्रू। तो यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, बैरोमीटर। विंड की बात करें, द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज कॉल्ड एनीमोमीटर। अब हमें विंड की स्पीड, विंड का डायरेक्शन पता करना है, कैसे पता करेंगे, तो एनीमोमीटर के कारण। ह्यूमिडिटी अगर हम पता करना है तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को कैसे पता करेंगे, हाइग्रोमीटर। तो बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें बताया गया है कि कौन से हमारे वेदर एलिमेंट्स है और उन वेदर एलिमेंट्स को मेजर करने के लिए, मापने के लिए क्या क्या सामान, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, टेम्परेचर के लिए हमें मिलेंगे यहाँ पे थर्मोमीटर, टेम्परेचर के लिए क्या है, थर्मोमीटर। प्रेसिपिटेशन के लिए क्या है हमारा यहाँ पे, रेन गॉज है। प्रेसिपिटेशन के लिए हम किससे मेजर करते हैं, रेन गॉज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो इसको किससे मेजर करते हैं, यहाँ पे बैरोमीटर। लिखते जाओ, कॉपी में लिख भी लोगे ना सामने सामने, तो मैथ्स की कॉलम में आ सकता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विंड की बात करें तो विंड भाई एनीमोमीटर से पता चलती है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी हमें हाइग्रोमीटर से पता चलती है। तो ये वेदर है और वेदर को पता लगाने के एलिमेंट्स जो है उस पर मैंने सर्कल बना दिया है। क्लियर बच्चा, आगे बढ़ते हैं। नाउ वेदर स्टेशन। अब वेदर स्टेशन क्या होता है, वेदर का पता लगाने के लिए जो जगह होती है, बेसिकली अ वेदर स्टेशन ब्रिंग्स ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर मेकिंग इट इजी टू मेजर एंड ट्रैक द वेदर। वेदर स्टेशन क्या करते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट, मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से, बैरोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर की बात करें, एनीमोमीटर की बात करें, थर्मोमीटर की बात करें, रेन गॉज की बात करें, सारे ही एलिमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट को जो साथ में लाता है और उससे क्या करता है, उसकी मदद से वेदर को ट्रैक करता है, वेदर को मेजर करता है कि भाई वेदर कैसा है, बारिश कितनी हो सकती है, हवा कितनी आगे तेज होगी, साइक्लोन्स का क्या सीन है, सारी चीजें हमें बताता है। तो वेदर स्टेशन वो होता है। अब इसमें ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या होता है, जिसको AWS बोलते हैं। तो ऑटोमेटेड यानी जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता हो। एन ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन इज अ सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बहुत सारे सेंसर्स का यूज करता है। किसका यूज करता है, बहुत सारे सेंसर्स का यूज करता है वेदर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए और मेजर करने के लिए, सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वेदर स्टेशन यहाँ पे क्या है, आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है आप वेदर को पता लगाने के लिए। लेकिन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर ऐसा नहीं कि एक, वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स लगे होते हैं जो खुद ही ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है वेदर का डेटा। वेदर का डेटा जैसे टेम्परेचर बता देगा, ह्यूमिडिटी कितनी है आज वो बता देगा, विंड की जो है स्पीड कितनी है, विंड किस डायरेक्शन में चल रही है ना, बारिश का क्या सीन है, प्रेसिपिटेशन का क्या सीन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव कितना है, लो है का, जो भी है। तो ये सारी चीजें हमारा AWS बताता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर स्टेशन एंड AWS। वेदर स्टेशन सबका कलेक्शन, सारे इंस्ट्रूमेंट का, ऑटोमेटेड मतलब माइनर डिफरेंस है, ऑटोमेटेड जो खुद से चलता हो, सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है बच्चा, ओके। फिर अगर हम बात करें प्रेडिक्टिंग द वेदर, अब वेदर को प्रेडिक्ट करना ऑब्वियसली बहुत जरूरी है कि नहीं। मतलब आजकल हम गर्मियों में देखते हैं, अरे भाई ये अलर्ट वो अलर्ट, बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली, घरों से ना निकले, है ना, बारिश में बहुत तेज बारिश होने वाली है, घरों से ना निकले, है ना, या बहुत ठंडी पड़ने वाली है तो स्कूल्स बंद हो जाते हैं। क्यों ये सारी चीजें, क्यों है ये सब? फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री, हमारे लोगों की जो है सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए अगर हम बोले, है ना, इंपॉर्टेंट है। मीटियोलॉजिस्ट कलेक्ट डेटा यूजिंग दीज इंस्ट्रूमेंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब ये डेटा कलेक्ट कौन करता है, जो मीटियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, वही जो वेदर वगैरह का पता करते, स्टडी करते हैं, कलेक्ट करके डेटा, वो क्या करते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट, भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, रेन गॉज, है ना, थर्मोमीटर, इन्हीं की बात की जा रही। इन इंस्ट्रूमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं लंबे समय के लिए, मतलब वो देखते हैं कि क्या है डेटा, इतने लंबे टाइम से क्या रहा है। They study the data and use scientific methods to try and predict the weather. जब वो सारा डेटा कलेक्ट करते कि इतने सालों से, महीनों से ऐसा ऐसा हुआ जा रहा है, ऐसा ऐसा हुआ जा रहा है ना, ऐसा रहा है, इतना तापमान जब जब रहा है, इतना दबाव जब जब रहा है, तो ये आया है, वो आया है, ये आपदा आई है, या ऐसी चीजें जो भी है वो स्टडी करते हैं। अब स्टडी क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही शौक चढ़ रहा है? नहीं भाई, वो लोगों को अलर्ट करेंगे ना, अवेयर करेंगे कि भाई अगर कोई फार्मर है तो उसका भला हो जाएगा,
हम हैं, हमारा भला होगा, इसीलिए तो स्टडी कर रहे हैं ना, हमारे अच्छे के लिए, कुछ नुकसान ना हो। सच प्रेडिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, और ये प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज क्लाइमेट चेंज मेक्स एक्सट्रीम वेदर। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जा रहा है, सूखा पड़ जाना, कहीं पे बाढ़ आ जाना, है ना, चक्रवात साइक्लोन्स आ जाना, और ये सारी चीजें बहुत फ्रीक्वेंट है। अब कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत गर्मी हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, फ्लड आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करने के लिए ही तो है ये मीटरोलॉजिस्ट, इसलिए तो ये इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है। दे ऑल्सो इनेबल लोकल गवर्नमेंट्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड प्रिपेयर फॉर एनी डिजास्टर्स। और इवन ये क्या करते हैं, लोकल गवर्नमेंट को क्या करते हैं, अलर्ट भी करते हैं कि भैया आप रेडी रहना कि आपके स्टेट में, आपके सिटी में ये आपदा आने वाली है, तो आप तैयारी रख लो, अनाज वगैरह लोगों के लिए कैसे कैंप वगैरह है, लोगों के लिए हेल्प वगैरह सारी चीजें तैयार रख लो, रिसोर्सेज वगैरह सारी प्रिपरेशन करके रखो। और गवर्नमेंट भी अलर्ट करती, क्यों? आपके भले के लिए। तो मीटेरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है। सो आई होप आपको इस चैप्टर में वेदर का मीनिंग, वेदर के एलिमेंट्स, उनके इंस्ट्रूमेंट और उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मीटेरोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो बस आपसे एक छोटी सी विनती मेरी जो हमेशा ही रहती है, क्या करना है आपको, लाइक करना है। देखो विद इन 10 मिनट्स से मे भी हो गया है ना, हाँ ज्यादा ही हो गया थोड़ा सा, लेकिन विद इन 15 मिनट्स लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपके लिए सारे सब्जेक्ट की आती रहेगी। और अगर मैं बताऊँ अनअकैडमी के बैचेस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, है ना, आप क्या कर सकते हो, वो ऑफर को परचेज कर सकते हो, और डिस्काउंट पाने के लिए ना आप मेरा कोड यूज करो, जिस जो कोड है आपका KG09। ठीक है। सो इसी तरीके से मिलेंगे, थक गई बोल के, इसी तरीके से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ओपी रिवीजन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।